नमस्कार। आज पुनः मेरे YouTube चैनल एनलाइटन पाथवे में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक कहानी किस्मत प्रस्तुत करूंगी। भौजी, तुम सदा सफेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भौजी, अम्मा क्या तुम्हें रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी तो किस्मत ही मुझे नहीं पहनने देती। भला अम्मा क्या करें? किस्मत कौन है भौजी? क्या वो भी अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और तुम्हें गालियां देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में हाथ डालकर झूलते हुए पूछा, आखिर ये किस्मत कहाँ है भौजी? जरा मुझे भी तो बता दो। सिल पर पिसा हुआ मसाला कटोरी में रखते हुए किशोरी ठंडी सांस लेकर बोलती है, हाँ, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं तुझे। आंचल से आंसू पोंछ के किशोरी ने तरकारी में बघाड़ दी। खाना तैयार होने में अभी करीबन आधा घंटा लेट था। इसी वक्त मुन्नी की माँ गरजते हुए गुस्सा करते हुए किशोरी के पास आई और कहती है, क्यों रे करमजली, 10:30 बज गए हैं, तुझसे अभी तक खाना नहीं बना? बच्चे को क्या भूखा स्कूल भेजना चाहती है? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलक्षणी से परेशान हो गई हूँ। भला बताओ तो, घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो इससे खाना समय से नहीं बन पाता? दुनिया में तो सभी औरतें काम करती हैं, क्या तू ही एकदम निराली है? क्या तू ही अकेली ऐसी है जो काम करती है, जो तुझसे खाना समय पे बन नहीं पाता? बस एक सांस में मुन्नी की माँ इतना सब कुछ कह गई और पाटा बिछाकर बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा कि अम्मा जी, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं, आधे घंटे में सब तैयार हो जाएगा। तुम क्यों तकलीफ करती हो? इतने पर किशोरी की सास ने चिमटा खींच के किशोरी को मारा और कहा, क्यों री, तू सच्ची और मैं झूठी? कितनी बार तुझे डांट कर कह दिया है कि मुझसे जुबान मत लड़ाया कर, और तू है कि अपनी जुबान चलाई जाती है। आखिर तू फूली किस दम पे है? तेरे जैसी को तो मैं अपनी उंगलियों पे नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछते हुए किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का ये विस्मय भरा अंदाज देखती रह गई। किशोरी के जाते ही मुन्नी भी उसके पीछे चल दी, परंतु तुरंत ही उसकी माता की डांट से वो थरथराते हुए वापस उसके पास लौट गई। अरे रे रे, आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। इस घर के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। इस घर में प्रायः ऐसे दृश्य देखने को मिल ही जाते थे। बच्चे समय से खाना खाकर रोजमर्रा से पहले ही पहुंच गए स्कूल। खाना बनाकर जैसे ही मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तभी उनके पति रामकिशोर मुवक्किलों से छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले कि बच्चे कहाँ गए सब? अपने नथुने फुलाते हुए मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए हैं और कहाँ जाएंगे। कितना समय हो गया है, कुछ खबर भी है तुम्हें? घड़ी निकाल कर देखते हुए राम किशोर बोले, 9:30 बजे हैं, मुझे कचहरी पे तो जाना है। मुन्नी की माँ इतनी सी बात पर तड़प के बोल उठी, आहा, तुम्हारी दुलारी बहू ने जो कहा था जरूर तुमने वो सुन लिया। उसने 9 कहा था और तुमने सुन लिया, और तुम तो 9:30 बजे ही पहुंच गए। भला तुम उसकी बात कभी झूठ होने दे सकते हो? अरे भाई, मैं तो कहती हूँ कि इस घर में नौकर चाकर तक का भी मान है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में सब सच्चे और मैं ही एक झूठी हूँ। इतना कहकर मुन्नी की माँ जोर जोर से रोने लगी। इतना सुनकर मुन्नी के पिताजी कहते हैं कि मैं ये तो नहीं कहता कि तुम झूठ बोल रही हो, घड़ी का समय गलत हो गया होगा, इसमें रोने की क्या बात है। ये कहते कहते रामकिशोर जी स्नान करने चले गए। रामकिशोर इस बात से भली भांति अवगत थे कि उनकी पत्नी का व्यवहार उनकी पुत्र वधू किशोरी के साथ कैसा है। उसे बात बात पर मार देना, गाली देना, अपशब्द बोलना, ये तो मानो उसके लिए बहुत मामूली सी बात है। यही कारण था जिसके वजह से रामकिशोर का व्यवहार किशोरी के लिए बहुत ही प्रेमपूर्ण था। वो किशोरी को अपनी बेटी की तरह प्रेम करते थे, दुलार करते थे
और उसका सम्मान करते थे। किशोरी राम किशोर के पहले विवाह के पुत्र की पुत्रवधू थी। विवाह के कुछ दिन बाद ही विधाता ने किशोरी का सौभाग्य, उसका सिंदूर छीन लिया, उसे पोंछ दिया। वो अभागी विधवा सर्वथा दया की ही पात्र थी। पर ज्यों-ज्यों राम किशोर का व्यवहार किशोरी के लिए प्रेमपूर्ण होता था, त्यों-त्यों मुन्नी की मां क्रोध में उफन उठती थी। राम किशोर अपनी पत्नी से बहुत डरते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी राम किशोर अपनी पत्नी से कुछ कह ना सकते थे। 100 की सीधी बात तो ये थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कह के भी वो अपने खोपड़ी के जो बचे पुचे बाल हैं वो नुचवाना नहीं चाहते थे। इसलिए बहुधा वो चुप ही रह जाया करते थे और उसी में उनकी भलाई भी थी। और ये बात जान गए कि आज भी कोई ना कोई बात जरूर हुई है और इसका परिणाम किशोरी को ही भोगना पड़ेगा। किशोरी कहीं पड़ी होगी, भूखी प्यासी उदास रोते हुए। इसलिए कचहरी जाते हुए किशोरी के कमरे में गए और बोले कि बेटी भूखी ना रहना, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। राम किशोर का ये सौहार्दपूर्ण व्यवहार मुन्नी की मां ने सुन लिया। मुन्नी के मन में तो मानो आग लग गई। वो मन ही मन ये सोच रही थी, देखो तो भला इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते हुए भी अपनी बहू पर चले गए लाड करने। देखो तो कैसे खुशामद कर रहे हैं उसके खाने के लिए। ये तो मुझसे बात करने की कोई फुर्सत भी ना थी। है आई बड़ी खाना खाने वाली, देखती हूं क्या खाती है। अपने बाप का हाड़ खाएगी क्या। मुन्नी की मां ने सारा खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना कहारन को दे दिया और तो और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में जाती है तो देखती है कि सारे के सारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं। भात के बर्तन में 2-3 कड़ चावल बचे हुए थे। किशोरी ने उन्हीं को निकाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चुपचाप चली गई। आज राम किशोर जी कचहरी में कोई काम ना होने की वजह से घर पर जल्दी वापस आ गए। जब वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी किसी काम से बाहर गई है। अपनी पत्नी को घर में ना पाकर वो अपनी बहू की कोठरी की ओर चले जाते हैं। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई और वो सोचते हैं कि उनका पुत्र चंदन यदि जीवित होता तो भी क्या इनकी यही दशा होती। अपनी भीरुता पर उन्होंने न जाने खुद को कितना धिक्कारा हुआ। उसकी धोती मानो कई जगह से फट गई थी और उसको सिल के ठीक किया गया था और जो धोती किशोरी ने पहनी थी उससे लज्जा निवारण भी बहुत कठिनाई से हो रहा था और बिछौने के नाम पर खाट पर सिर्फ कुछ चीथड़े पड़े हुए थे और बेचारी जमीन पर अपने हाथ का तकिया लगाए वो लेटी थी। उसे झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वो तुरंत उठ खड़ी हुई। राम किशोर जी को अपने सामने देखते ही उसने संकोच से अपना घूंघट सरकाते हुए ज्यों ही अपनी धोती खींची और हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा फटकर नीचे चला आया। राम किशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और दबदबाती हुई आंखें देखी और उनका हृदय अपनी पुत्र वधू के लिए स्नेह से कातर हो उठा और ममत्व से भरे हुए मधुर स्वर में उन्होंने कहा, बेटी तुमने खाना खा लिया। किशोरी के मुंह से गलती से सच्चाई निकल गई। उसने कहा, नहीं। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी बाबूजी मैंने खाना खा लिया है, पर मुझे ऐसा क्यों मालूम पड़ रहा है कि तुमने खाना नहीं खाया है। ऐसा राम किशोर ने कहा। किशोरी कुछ ना बोली। उसने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो बैठे बैठे नाखून से अपनी धरती खुरेच रही थी। राम किशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुमने अपने बूढ़े ससुर की एक बात ना मानी। किशोरी को इस बात की बहुत ग्लानि हो रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि इस बात का वो अपने ससुर को क्या जवाब दे। कुछ देर में किशोरी बोलती है कि बाबूजी मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। चौके में जो कुछ बचा था मैंने वो खा लिया। मैं झूठ नहीं बोल रही। राम किशोर को इसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तभी राम किशोर ने कहारन को बुलाकर पूछा तो कहारन ने बताया, मालिक मेरे सामने तो बहू ने कुछ ना खाया।
माँ जी ने चौका बहू के खाने से पहले ही खाली कर दिया था। भला बहू खाती भी तो क्या। पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर रामकिशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनके जेब में कुल 50 रुपए थे। उनमें से 10 रुपए निकालकर वो बहू को देते हुए कहते हैं, ये रुपए रखो बेटी, यदि तुम्हें जरूरत पड़े तो इन्हें खर्च कर लेना। बस इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया और बीच से रुपयों को झपट कर खींच लिया। वो रुपए तो मानो किशोरी के हाथ तक भी ना पहुंच पाए। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, कलयुग जो ना कराए वो हो रहा है। ये तो अंधेर ही हो गया। कम से कम अपने सर का लाज तो रखते। बेटी बहू के सोने घर में तुम्हें घुसते हुए जरा लाज भी नहीं आई। तुम्हारे सर चढ़ाने से तो ये इतनी सर पे चढ़ गई है। मैं ना जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। राम राम राम, इस बुढ़ापे में भी आखिर तुम गड्ढे में जा ही गिरे। ऐसे ही पापियों के बोझ से तो धरती धसी जा रही है। इतना बोलते ही वो ना किसी की सुनती है और तीर की तरह कोठरी से वापस निकल जाती है। उसके पीछे ही रामकिशोर भी चुपचाप चले गए। रामकिशोर वैसे तो बहुत वृद्ध नहीं थे, लेकिन जीवन में होने वाली रोज ऐसी घटनाएं और जवान बेटे की मृत्यु ने उन्हें बूढ़ा कर दिया था। ग्लानि और शोक से भरे हुए रामकिशोर बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रहकर अपने बेटे चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छुपाकर वो रोने लगे। पीछे से आकर मुन्नी ने अपने पिता के गले में बाहें डाल दी और पूछा, क्यों रोते हो बापू? रामकिशोर ने दुखी होकर कहा कि अपनी किस्मत के लिए बेटी। सुबेरे मुन्नी ने अपनी भौजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते देखा था, और अब वो अपने पिता को किस्मत के नाम से रोते हुए देख रही थी। तो उसने विस्मित होकर अपने पिता से पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बापू? क्या वो अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले से प्रश्न के वजह से दुख के समय भी रामकिशोर जी को हंसी आ जाती है और वे बोले, बेटा वो तुम्हारी माँ की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए बोला कि अच्छा, तभी वो तुम्हें और भौजी दोनों को रुलाती है। हम अक्सर बात की बिना गहराई को जाने हुए, उसकी सच्चाई को बिना परखे हुए किसी पर कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं, बिना ये सोचे समझे इल्जाम सच है या गलत, या उसका प्रभाव किसी और के हृदय पे, उसके मन पर कितना गहरा प्रभाव डालेगा। ये समाज का कटु सत्य है। बेटियों के लिए तो हम अच्छा परिवार ढूंढते हैं। हम ये देखते हैं कि उसके साथ कोई भी अन्याय या दुर्व्यवहार ना हो, लेकिन अक्सर ये पाया जाता है कि उससे दुगना या फिर उससे भी ज्यादा दुर्व्यवहार या अत्याचार घर की बहुओं पे हो रहा होता है। हमें किसी के साथ बुरा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वही चीज यदि हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा। अक्सर हम बहुत अच्छे न्यायाधीश होते हैं दूसरों के मामले में, क्योंकि किसी के भी बारे में अपनी राय दे देना, अपना मशवरा दे देना या फिर ऑर्डर सुना देना बहुत आसान है, लेकिन उसकी सच्चाई को जानना बहुत मुश्किल। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों के मामले में हम बहुत अच्छे न्यायाधीश होते हैं, लेकिन अपने खुद के मामले में हम उतने ही अच्छे वकील होते हैं, क्योंकि हमारी गलतियों को ढकने के लिए हमारे पास लाख बहाने होते हैं, हम लाख दलीलें पेश करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी का भाव समझ में आया होगा। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली कहानियों से आप जुड़े रहें।